आगे बढ़ेंगे मातृभूमि में। अगली खबर मुंबई से बीजेपी सांसद पूनम महाजन के बयान पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पूनम महाजन ने अपने पिता प्रमोद महाजन की हत्या को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। पूनम महाजन का कहना है कि मेरे पिता की मौत पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि उन्हें किसने मारा। मुझे पता है, लेकिन उस वक्त सत्ता में बैठे लोगों से ये पूछना चाहती हूं कि मास्टरमाइंड क्यों नहीं पकड़ा गया। पूनम महाजन ने मुंबई में बीजेपी की जागर यात्रा के दौरान कांग्रेस और एनसीपी पर हमला बोलते हुए ये बड़ा बयान दिया है। तो अब प्रमोद महाजन की मौत को लेकर ये नया बयान पूनम महाजन का। मला माहिती आहे, जेव्हा मी शकुनी म्हणेन तेव्हा भरपूर सज्जन वेगवेगळ्या पक्षातले माझ्यावर बोट करतील आणि म्हणतील तू कोण आहे कोणाला बोलणारी। ते सज्जन हेही म्हणतील मला, परत माझ्या घराबाहेर मोठं पोस्टरही लावतील, ऑफिस बाहेरही पोस्टर लावतील, म्हणती तू कोण बोलणारी आहे, तुझ्या बापाला कोण मारलं ह्याचं उत्तर आधी दे। पण त्या सज्जनांना मी सांगू इच्छिते, मला माहिती आहे माझ्या बापाला कोणी मारलं आणि प्रत्येक वेळेस तो प्रश्न तुम्ही निर्माण करून फरक पडत नाही, पण त्याच्या मागचं मास्टरमाइंड कोण होतं हे तुमच्या सत्तेत असताना माझे वडील गेले तेव्हा तुम्ही कधी शोधून दाखवले नाही, हे ते सज्जन आहेत। तो पूनम महाजन को आपने सुना। हमारे साथ एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बिल्कुल समय जाया नहीं करूंगी, फटाफट मैं ये जानना चाहती हूँ, जल्दी से आप मेरे दर्शकों को बता दें कि इस बयान को कैसे समझा जाए। कौन है शकुनी, किसके ऊपर हमला पूनम महाजन का और इससे क्या फायदा पूनम महाजन का? शोभना, इस मामले में जो मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, उसने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक तरह से सनसनी फैला दी है। क्योंकि 22 अप्रैल 2006 को जब प्रवीण महाजन ने सुबह सुबह प्रमोद महाजन के घर पर जाकर उन्हें गोली मारी थी और उसके करीब 1.5 हफ्ते बाद 3 मई को जब उनका देहांत हो गया था अस्पताल में और जांच हुई थी, तो ये बात सामने आई थी कि एक पारिवारिक विवाद के कारण जो है पैसों के लेन देन और झगड़े की वजह से जो है इंपल्स में आकर उन्होंने हत्या कर दी थी, ये कहा जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पर मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल होता है तो इससे ये क्या सवाल पूछ रही हैं पूनम महाजन कि क्या किसी साजिश के तहत प्रमोद महाजन की हत्या की गई थी। और दरअसल ऐसा बयान अब वो क्यों दे रही हैं, इसके पीछे माना यह जा रहा है कि इस तरह का बयान देकर वो कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ जो है एक तरह से निशाना साध रही हैं। क्योंकि जब ये मामला हुआ था, जब प्रमोद महाजन हत्याकांड हुआ था, तब महाराष्ट्र की सत्ता में भी और केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। और इस तरह का सवाल उठाकर जिसमें यह कह रही है कि मुझे पता है कि मेरे पिता को किसने मारा, लेकिन उस वक्त की सरकार ने यह नहीं बताया कि उस हत्या का मास्टरमाइंड कौन था। तो जाहिर तौर पर पूनम महाजन का निशाना जो है कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन पर है, जो कि उस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता में था। यहां पर यह बात भी अहमियत रखती है कि फिलहाल शिवसेना और बीजेपी, जो ठाकरे वाली शिवसेना है और बीजेपी, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों के बीच टकराव है। लेकिन जिस दौरान प्रमोद महाजन थे तो महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन उन्होंने ही करवाया था, उन्हीं को भगवा गठबंधन का आर्किटेक्ट माना जाता था। और यह भी कहा जाता है कि अगर 2019 में प्रमोद महाजन जीवित होते तो शायद शिवसेना और बीजेपी के बीच में यह अलगाव नहीं होता, किसी ना किसी तरह से वो दोनों को मना लेते और ये जो 35 दिनों का उस दौरान ड्रामा हुआ था वो ना हो पाता और शिवसेना बीजेपी की सरकार फिर से एक बार 2019 में सत्ता में बिल्कुल जितेंद्र दीक्षित। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।